ये सारा काम चल रहा था। इस बीच ये लोग संस्था ने इतना ज्यादा जबरदस्त काम किया तो भारत के लोगों में फिर से एकता बनने लगी। सब लोग अब बात समझते थे अंग्रेजों की। यही लोगों ने सोचा कि एक बार अच्छा से फिर से विद्रोह कर देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज पहले से तैयार बैठे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि इनके विद्रोह को कैसे रोका जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ थे, बंगाल में, और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को ज्यादा रखा और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को ज्यादा रखा, और दोनों को लड़ने कटने के लिए मरने दे दिया। हेडगेवार से कहा कि आप आरएसएस बनाइए, हिंदुओं की एक संगठन, और मुसलमानों से कहा कि आप मुस्लिम लीग बनाइए, और अंततः ये दोनों आग बोते रह गए सब पूरे हिंदुस्तान में। वो चल गया अभी कहाँ पे, पाकिस्तान में, वहां पर आई हिंदुस्तान में है लोग। इन लोगों से कहिएगा मुस्लिम लीग से कि लोगों की शिक्षा पे बात कीजिए ना, जीवन स्तर पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, नहीं जिहाद यहाँ पे। ये लोग आरएसएस को बोलिए कि भैया हमारे समाज में इतनी असमानता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा में सुधार ना, जय श्री राम। ये दोनों नहीं सुनेगा सब। ये दोनों को लगता है कि ये दोनों बहुत अच्छा है। सब रियल में सबसे जरूरी चीज है कि इंसान का जीवन को उठाइए। गांधी जी ने भी यही बोला था, व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण। आप समाज का कल्याण करिएगा, सोचिएगा व्यक्ति का कल्याण हो, नहीं होगा। पहले आप किसका कल्याण करिए, व्यक्ति का क्या करना है, कल्याण। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन को क्या किया इन्होंने बंगाल विभाजन किया, और एक और हिंदुओं को ज्यादा रखा, दूसरी ओर मुसलमानों को ज्यादा रखा। हिंदू मुसलमानों को इन्होंने क्या किया था, आपस में लड़वा दिया। लेकिन इनकी यह योजना विफल हो गई। इनकी यह योजना बहुत बुरी तरह विफल हुई, और ये इसके उल्टा हो गया। लोगों के अंदर एक स्वदेशी भावना आ गई। लोग इस बात को समझ गए थे कि हमको लड़वाने के लिए किया जा रहा है, और भारत के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया। और यहीं से चालू हो जाती है देश प्रेम की भावना। 1905 बंगाल विभाजन से भारत में क्रांतिकारी चालू हो जाते हैं। इस क्रम में बिहार में सबसे खतरनाक क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्रांतिकारी आंदोलन में आगे बढ़ने लगे। जब क्रांतिकारी आंदोलन किसके बाद चालू हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 बंगाल विभाजन हुआ। बताइए इसमें बिहार के कौन क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसी को दिक्कत है, कौन थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये दो लोग थे इसमें प्रमुख नेता। ये लोग मुजफ्फरपुर के जज को बम से मार दिया। मुजफ्फरपुर के जज को क्या कर दिया, बम मार दिया। किंग्सफोर्ड नाम था उसका, नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। इस जज किया सब, बम मार दिया। बम मारा सब तो गलती से दूसरे गाड़ी पे लग गया, उसकी पत्नी उड़ गई। कैनेडी नाम था। एक तो ससुरा अपने पगला था मारधार करने वाला, और उसमें से वो पत्नी को मार दिया सब। यहाँ पे ये दोनों पत्नी को मार दिया सब। अब वो जजवा भड़क गया, कहा कि खोज के ला खुदीराम बोस को, कैसे भी मिलना चाहिए। मारा कैसे, तो अंग्रेज सब पकड़ के लेके चल दिया सब अरविंद घोष को। उन सबको कंफ्यूजन हो गया, खुदीराम बोस अरविंद घोष। अब पकड़ के बड़ी मार मारा सब अरविंद घोष को। बाद में पता चला ये दूसरा आदमी है, छोड़ दिया से, कहा ठीक है जाइए। तो बेचारा साधु हो गए। शुरू में वो भी क्रांतिकारी थे, बाद में वो क्या हो गए, साधु। बहुत बुरा मारा सब बेचारा। दो लोग का तो मिसयूज किया सब, बहुत भयानक। एक आपका बहादुर शाह जफर, एक तो अरविंद घोष। इसलिए अगर आपसे कोई माहौल गड़बड़ रहे, मार धाड़ का सीन बनल रहे, तब कोई नाम पूछे तो पहले भाप जाइए कौन नाम ठीक रहेगा, उसी हिसाब से बताइए। पहले कॉमन नाम बोलिए, पप्पू, राजू, प्रिंस, सोनू, पता नहीं चले कौन सी है। माहौल देख लीजिए, प्रिंस मिश्रा, अपने हिसाब से देख लीजिए वहां पे। ये बेचारा खुदीराम बोस किया था, अब पिटा गया कौन, अरविंद घोष। तो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम किसने फेंका,
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे तो ऐसा और चलते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर खुदीराम, ये बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को थूरने के लिए भारतीयों को तो पहले एक होना पड़ेगा। अब ये एक होंगे सब कैसे? एक होने जाएंगे तो फिर मार हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने ना दो काम किया। एक इन्होंने ना गणपति महोत्सव चालू कर दिया, गणपति महोत्सव। कहा कि इसमें तो सब लोग को मिलना ही है, गणपति बप्पा मौर्य इसमें मिलेंगे। और इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव चालू कर दिया। इसी बहाने युवाओं को क्या देने लगे? हथियार की ट्रेनिंग, और हथियारों की ट्रेनिंग देने लगे। और महाराष्ट्र अंग्रेज सब थुराना चालू कर दिए सब यहाँ पे। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव चालू किया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस पे बम मार दिया? किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। इसके बाद आया भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। किसका गठन किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कई बार पूछ चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, समझ में गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एक थे सचिन सान्याल, सचिन सान्याल। सचिन सान्याल ने किसका गठन किया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दोनों में अंतर है। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक है और ये हिंदुस्तान रिपब्लिक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसी को दिक्कत? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये हो गया सचिन सान्याल, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। भगत सिंह ने क्या किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें ज्यादा खतरनाक सचिन सान्याल का था। सचिन सान्याल के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 5 लोग मिलकर एक दिन बहुत खतरनाक कांड कर दिया सब। काकोरी कांड, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को ट्रेनें लूट लिया। 9 अगस्त 1925 को क्या कर लिया? ट्रेन लूट। और मालगाड़ी था, सवारी वाला नहीं। इन लोग को पहले से सूचना था कि उसमें सोना चांदी हथियार ही सब है। इन लोगों ने सहारनपुर से आ रही थी ट्रेन, काकोरी नाम के स्टेशन पर उन्होंने पेड़ काट के गिरा दिया पटरिये पे। और उस समय झुकझुकुआ ट्रेन होती थी, मार और के धाए धाए लूट लिया सब पूरा काकोरी कांड से। पूरा का पूरा क्या लूट लिया? ट्रेनें लूट लिया यहाँ पे। इस घटना को क्या कहा गया? काकोरी कांड। क्या कहा गया? काकोरी कांड। ये जो काकोरी कांड हुआ, इसमें कई लोगों को पकड़ गिरफ्तारी हुई, फांसी दिया गया। जिसमें सबसे पहले फांसी पे चढ़े थे अशफाकुल्ला खान। 2 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे कम उम्र पे फांसी चढ़े थे खुदीराम। पहले मुस्लिम जो फांसी चढ़े थे अशफाकुल्ला खान, क्या नाम था? इसमें कई लोग अभियुक्त थे। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद। इसमें सबसे मुख्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भाग गए चंद्रशेखर आजाद। जाके चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कहा मारा था? अल्फ्रेड पार्क। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क अभी भी जाइएगा तो उनका पिस्टल रखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। अल्फ्रेड पार्क में सुभाष चंद्र बोस करेंगे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र चंद्रशेखर। अल्फ्रेड पार्क बहुत बड़ा है। उस पार्क के अंदर स्टेडियम है। कहने को पार्क है, उस कोई गलती से घुस गया दूसर गेट से ना, तो उनका तो हालत खराब हो जाएगा। उसमें निकलते निकलते वहां पे गांधी मैदान ऐसा 10 गो हट जाएगा। उसमें बहुत बड़ा जंगल है समझिए तो पूरा। उसी में उन लोग का अड्डा था। खोजते कहाँ से? धीरे धीरे क्या हो गया? पकड़ा गए से वहाँ पे आज भी इलाहाबाद में आप जाइएगा तो अल्फ्रेड पार्क में जाइएगा, वहाँ पे ऑटो वाला से बोल दीजिएगा कि जहाँ पे म्यूजियम है ना उधरे ले जाए, कि मेन एरिया म्यूजियम वाला, बाकी अंदर तो खाली जगह है स्टेडियम वगैरह। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो वहीं पे ग्रुप डिस्कशन करते रहते। पढ़ उड़ के कॉपी किताब लेके चल गए लोग, अल्फ्रेड पार्क में बैठ गया वहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे पटना में भी साइंस कॉलेज में बहुत से लड़के पढ़ते रहते,
साइंस कॉलेज हो गया या मोइनुल हक स्टेडियम हो गया, वहां पे भी बहुत से लड़के पढ़ते रहते हैं ग्रुप में। तो ये हो गया आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने किसका स्थापना किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिन सन्याल ने, इन्होंने कौन सा कांड कर दिया? कब हुआ था? 1925। काकोरी कांड में फांसी दिया गया अशफाक उल्लाह खान। किसे फांसी दिया गया? अन्य अभियुक्त बोलिए। रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। मुख्य अभियुक्त कौन थे? चंद्रशेखर आजाद कहाँ मारे गए थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद के किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। इन्होंने सचिन सन्याल का कौन सा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब भगत सिंह का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी बीच में भारत के लोगों ने विदेश में भी क्या चालू कर दिया? क्रांतिकारी आंदोलन चालू कर दिया। कहाँ चालू किया? विदेश में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? आगे जाके मुख्यालय हो गया। एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी? रामकृष्ण मिशन किसने चालू किया? विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? 1800। मूल शंकर किसका नाम था? सती प्रथा का अंत किया। वेदरा के युद्ध में अंत हो गया। हाँ, किसका? डच का। डचों का क्या हो गया? अंत हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? डचों का क्या हो गया था? वो अंत। किसी को कोई दिक्कत है?